राजधानी रायपुर के भाटा गांव स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में एक 50 वर्षीय अधेड़ महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने टिकरापारा थाना में एफआईआर दर्ज कर मामले की जानकारी दी है। महिला का बताना है कि आरोपियों ने फ्रूटी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित महिला सरायपाली जिला की रहने वाली बताई जा रही है, जो कि अपने घर से झगड़कर 3 दिन पहले ही रायपुर आई थी, जिसके बाद वह रायपुर के बस स्टैंड में ही पिछले 2 दिनों से रह रही थी। इस बीच महिला की दोस्ती एक बस ड्राइवर से हो गई। इसके बाद शुक्रवार की रात को महिंद्रा के ऑफिस के सामने महिला को फ्रूटी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और बस के अंदर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। आइए अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। राजधानी रायपुर के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से एक रेप का मामला सामने आया है। दरअसल टिकरापारा थाने में एक महिला ने उसके साथ दुष्कर्म होने की जो एफआईआर है उसे दर्ज कराई है। उसका बताना है कि बस स्टैंड महिंद्रा ऑफिस के पास उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। आप मेरे पीछे बस को देख सकते हैं। इसी बस के अंदर उस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति ड्राइवर बताया जा रहा है। हालांकि महिंद्रा के ऑफिस में जब इसकी पूछताछ की गई तो ये सब सामने आया है कि उनका कहना है, जो महिंद्रा के ऑफिस है उनका बताना है कि ड्राइवर नहीं है। लेकिन जब आरोपी से पूछताछ की गई तो वो बताया जा रहा है कि वो जबलपुर का है और उसकी वो ड्राइवर है। महिला आई थी टिकरापारा था, यहाँ पास घर से लड़ाई करके आई थी, यहाँ पास रह रही थी। इसी बीच उसकी दोस्ती एक ड्राइवर के साथ हुई, बताया जा रहा है। जिस हिसाब से महिला ने बताया, एफआईआर दर्ज कराया है कि महिला को फ्रूटी पिलाया गया जिसमें कुछ नशीले पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया गया, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। ये सारा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। आइए इस पर बात करते हैं पुरानी बस्ती के सीएसपी राजेश देवांगन जी से। कल थाना टिकरापारा में एक महिला के द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था कि उसके साथ बलात्कार की घटना हुई है, जिस पर से थाना टिकरापारा ने तुरंत एक्शन लेते हुए बस स्टैंड से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया था। बाद में बारीकी से पूछताछ करने पर यह बात स्पष्ट हुई कि इस मामले में एक जो व्यक्ति है जो जबलपुर का रहने वाला है वो इसमें मुख्य आरोपी है और उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, इस मामले में जैसे ही संज्ञान में आया है तब से पुलिस की टीम पूरी एक्शन में थी। एक्शन में रहने के कारण पहले तो हम लोगों के द्वारा महिला से बारीकी से पूछताछ किया गया। महिला से बारीकी से पूछताछ करने पर उसने यह बताया कि उसके साथ एक जो आरोपी ड्राइवर है वो पिछले 3 दिन से संपर्क में था और संपर्क में रहने के दौरान उन लोग बीच में मित्रता हुई थी। लेकिन कल रात में उसके द्वारा फ्रूटी में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उसको यहाँ लाया गया और नशे की हालत में उसके साथ बलात्कार किया गया है। मामले में गंभीरता से इसमें विवेचना करते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया था। एफएसएल टीम के द्वारा जो भी इसमें एविडेंस हो सकते हैं जो आगे इस अपराध को प्रूव करने में सहायक होंगे, उन सारी चीज़ों को जब्त किया गया है और जब्त करके आगे कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे घटना के दौरान जो संबंध बनाने के दौरान अगर कुछ ये होता है वो सारी चीज़ें जब्त की जाती है। आरोपी के कपड़े जब्त किए जाते हैं। जो महिला जिसके साथ बलात्कार हुआ उसके भी अगर कोई कपड़े वगैरह हैं या उसमें कुछ ऐसा कोई सीमेंट वगैरह मिला है तो उन सारी चीज़ों को जब्त किया जाता है। वो सारी चीज़ें एफएसएल की टीम द्वारा जब्त की गई है। आरोपी जो है अभी प्रारंभिक पूछताछ में यह समझ में आ रहा है कि ये जबलपुर का रहने वाला है और मूलतः ये बस ड्राइवर है। महिंद्रा ट्रेवल्स में तो काम के संबंध में जब उससे पूछताछ की गई तो आरोपी ड्राइवर के द्वारा कहा जा रहा है कि वो महिंद्रा बस का ड्राइवर है। बट इस संबंध में महिंद्रा के जो संचालक है उनसे पूछताछ करने पर बताया जा रहा है कि यह ड्राइवर नहीं है उसका। तो फिलहाल तो विवेचना में है, जैसे ये स्पष्ट होगा उसको भी क्लियर किया जाएगा। तो अभी आपने सुना राजेश देवांगन जी को, जिनका कहना है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो आरोपी है वो जबलपुर का बताया जा रहा है। आरोपी ने बताया कि वो ड्राइवर है, लेकिन महिंद्रा ऑफिस में जब उसकी पूछताछ की गई तो आरोपी के बारे में बातें कुछ और सामने आई हैं। वो ड्राइवर नहीं है, ऐसा महिंद्रा ऑफिस के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ग्राउंड में मौजूद है, छानबीन कर रही है और कुछ जो सबूत मिले हैं उसे अपने साथ ले जाके फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए ले जा रही है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेश के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।